एक और सोलफुल मंडे और आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ हैं। हर हफ्ते किसी ना किसी अपने गेस्ट के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ और पिछले काफी हफ्तों से हमारे साथ हैं ताना जी। सबसे पहले तो मैं ताना जी का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना इतना प्रेशियस जो टाइम है वो हमें देते हैं और इतने बिजी रहते हैं। और आजकल जबकि लॉकडाउन खुल चुकी है तो बहुत सी शादियां, बहुत सी सेरेमनीज हो रही हैं, वहां भी जाते हैं और फिर मुझे भी टाइम देते हैं और मेरे सभी व्यूअर्स को भी टाइम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी। और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी सकुशल हैं और जिंदगी को एंजॉय करें। मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा आप सकुशल रहें। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए, अपने व्यूज छोड़ने के लिए और हौसला अफजाई के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। आज भी कबीर दास जी के एक दोहे के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। उसकी व्याख्या हमें देंगे ताना जी, उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताएंगे। ताना जी के बारे में आप वैसे तो जानते हैं कि ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, फिलोसफर हैं वैदिक धर्म के, और इन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है और उसके साथ साथ इन्होंने मास्टर्स किया है इन वैदिक फिलोसफी में। तो बहुत लिटरल हैं और बहुत सारी जानकारी रखते हैं, जानकारी का भंडार है इनके पास। तो आइए आज फिर से उनका स्वागत करते हुए आज का मैं जो दोहा है वो ताना जी का स्वागत करने के बाद आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। ताना जी धन्यवाद और आपका स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे सभी साथी और मुझे बराबर उनके व्यूज भी मिलते हैं, उनके कमेंट्स भी मिलते हैं जिससे सुनकर, देखकर, पढ़कर बहुत मजा आता है। थैंक यू आपका। तो आज भी ताना जी हम कबीर दास जी का ही एक बहुत प्रचलित दोहा है उसी के बारे में बात करेंगे और ये भी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में इसका प्रयोग, इस मतलब ये हम हर रोज फेस करते हैं और ये इसका बहुत अच्छा मतलब है जो कि ताना जी हमें समझाएंगे। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां पाप है, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा वहीं आप। बहुत प्यारा ये दोहा है और इस दोहे का अर्थ हम आपसे जानना चाहेंगे ताना जी। हम सब आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल। थैंक यू जी। अ, वैसे ही मैं पहले बता दूं कि कबीर जी के बहाने से और वेद शास्त्रों के बहाने से हम धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म का परिचय कराते हैं जो साधु संतों ने और वेदों ने हमको दी हुई है। तो संत कबीर जी ने ऐसे बहुत सारे हमें जो वैदिक ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल व्यवहार का ज्ञान है, उन्होंने देने का प्रयास किया है। ये लोक भाषा में है, तो इसीलिए लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते। वेद के मंत्रों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, नेचुरल है वो। पर मैं एज ए वैदिक स्कॉलर के रूप में, एक वेदों के विद्यार्थी के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेदों के जो ऊंचे से ऊंचे जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो संतों ने अपनी वाणी में, स्पेशली कबीर जी ने तो बहुत रोक ठोक रूप से, स्पष्ट रूप से दिया है। मुझे बहुत जी आदर है कबीर जी के लिए इस दृष्टि से। इस दोहे में उन्होंने कहा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप है। हाँ, इन्हें कैसे कबीर जी ने उसको इतना सिंपल बनाया, मैं सिंपल। स्वयं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे लोग थे वो, अध्यात्म के दृष्टि से वो बहुत ऊंचे लोग थे, इसलिए उनको संत की उपाधि दी गई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम्म, कबीर में संतों के गुण थे, उनमें वो ज्ञान था, ऐसा इन दोहों से पता चलता है हम लोगों को। जी तो अभी कबीर हो गए, परंतु ये ज्ञान इनकी वाणी, इनके दोहे अमर रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये ज्ञान अमर है, ये कभी भी नहीं बदलेगा ये। 18वीं सदी के थे। आज भी हम उनके दोहे जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें हमें अपने आचरण में लाना चाहिए, उनको समझना चाहिए अच्छी तरह से। और आप उन्हें रिवाइव कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं,
और उसके साथ-साथ वेदों में किस तरह से उसकी व्याख्या की गई है वो बताते हैं, तो सभी पसंद कर रहे हैं इन बातों को, बहुत पसंद कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये जो कबीर के दोहे चाहे वो हमारे भारतीय संत के हैं, पर मैं हुँ, कहता हूँ कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से ये लागू होता है। ये जी, उसकी विशेषता है ये। ये होता है हुँ, अमर ज्ञान, और यही जी, वेद वाणी और यही संतों की वाणी ऐसी होना चाहिए, जो संपूर्ण विश्व के लिए समान रूप से जो है काम आए और सबके लिए उपयोगी हो, सच्ची हो और उससे सबका भला हो। हुँ, तो पहले जो दोहे के पंक्ति में उन्होंने कहा कि जहाँ दया तहाँ धर्म है। मैं कहता हूँ कि संपूर्ण वेदों का और धर्म का सार उन्होंने एक ही शब्द में कहा है, दया इक्वल टू धर्म, धर्म इक्वल हुँ, टू दया। हुँ, कितनी इन्हें इतनी छोटी सिंपल, परिभाषा, धर्म के हुँ, डेफिनेशंस बहुत है उसमें, तो मैं जाके और उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। जी, मैं सरल करना चाहता हूँ और सरल को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। हुँ, जहाँ-जहाँ दया है, वही धर्म है, धर्म ही दया है, दया ही धर्म है, और धर्म दोनों है, शब्दों को हम सब समझते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको एज़ इट इज़ इसको ले लें, तो जी, बहुत ही यानी सरल है। और जी, इसी बात को सभी संतों ने अपने-अपने भाषा में कहने का प्रयत्न किया है। हुँ, जैसे हम राम महाभारत में अहिंसा परमो धर्मः, हुँ, धर्महिंसा तथैव च ये श्लोक पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म, महावीर जी ने भी अहिंसा परमो धर्म। ये हुँ, सभी संतों ने हमको ये जो अहिंसा के रूप में जो परम धर्म के रूप में कहा हुआ है, परम का धर्म का अर्थ होता है बस यही धर्म है और कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत कमाल की बात है वो। तो सभी ने हमको ये कहा कि जो दया ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, तो और धर्म कुछ नहीं है। हुँ, तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें धर्म का पता नहीं। जी, ये शाश्वत सनातन धर्म है ये, और धर्म कुछ नहीं है। और धर्म का अर्थ होता है यहाँ पर पुण्य। हुँ, हुँ, धर्म का अर्थ होता है यहाँ पर पुण्य। तो दया में ही पुण्य है। जो अदया हो जाए, क्रूरता हो जाए, हिंसा हो जाए, तो वो पाप है। बिल्कुल, और दया जो है वही धर्म है, ऐसा उन्होंने बहुत साफ सुंदर शब्दों में कहा हुआ है। और ईश्वर भी तो दयालु है ना। माँ-बाप भी जी, दयालु होते हैं हमारे लिए। हुँ, हमारे गुरुजन भी हमारे लिए दयालु दयालु होते हैं। दयालु, और दया हुँ, होते हैं तभी तो इतनी मेहनत करते हैं, कष्ट उठाते हैं, हमको सब कुछ देते हैं। दया के कारण तो दे रहे हैं ना वो। चाहे गुरु ज्ञान दे रहे, चाहे माँ-बाप जीवन दे रहे, चाहे ईश्वर ने जीवन और पूरा संसार दिया, दया के कारण दिया ना। बिल्कुल, हमारी उन्होंने माँगने की वेट नहीं की। हुँ, एक हम एप्लीकेशन करें और भगवान को कहें कि हमको ये दे दो, वो दे दो। बिना माँगे सब कुछ तो दे दिया। और दया क्या होती है? यही तो दया होती है। आम आदमी जो है माँगने पर भी जी, नहीं देता, परंतु जो दयालु लोग होते हैं, वो ऐसे ही बड़े उदार, वो बिन माँगे, हाँ, हुँ, उदार होते हैं, उनके लिए अपना-पराया ऐसा कुछ नहीं होता। जी, अयम परः, ये जो जो भावना है हमारी, वो छोटे लोगों के लिए होती है। परंतु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग उदार चरित वाले दयालु लोग होते हैं, उनके लिए तो संपूर्ण संसार एक उनका अपना परिवार है ना? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, जो ये बोला है पंचतंत्र में। हुँ, तो हुँ, स्वार्थी लोग और जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा समझते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये। परंतु संतों के लिए, महापुरुषों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम ही होता है, और उसके मूल में, बस, अंतःकरण में सबके प्रति दया है। हुँ, जब वो देखते हैं कि संसार दुखों में पड़ा हुआ है, संसार की दुर्दशा हो रही है, लोग रो रहे, धो रहे, तो उनसे देखा नहीं जाता। वो और दयालु, बेचारे बेचारे वो सब कुछ सर्वस्व का त्याग करके लोगों को दुखों से बचाने के लिए इस धर्म के मार्ग पे, पुण्य के मार्ग पे, दया के मार्ग पे चलते हैं। जी, एक बहुत छोटी सी घटना आपको बता दूं। एक नदी में बाढ़ आई थी, और लोग बाढ़ देखने के लिए नदी के किनारे गए हुए थे, पुल के ऊपर खड़े थे। जी, तो उनके देखा देखी ऐसा हुआ कि उनमें से एक बच्चा देखते देखते जो है पानी में गिर गया। ओहो! और जैसे गिर गया तो सभी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बचाओ बचाओ कह रहे सभी। पर कैसे बचाए? बाढ़ में बच्चा गिर गया तो बचाए कैसे? तैरना भी कईयों को बीच आता में था। टूटना या
तैरना भी सब बहुत कुछ को आता था, कोई नहीं हम्म, पर अचानक कोई एक भी नहीं होता है पानी ऑन में। द स्पॉट एक एक व्यक्ति छलांग लगा करके एकदम उस बच्चे को पकड़ के बड़े मुश्किल से उसको बाहर लाए। हम्म, तो लोगों को, एक व्यक्ति को लगा कि इतने सारे लोग हम खड़े थे सैकड़ों के और हमने सबने देखा कि बच्चा पानी में गिर गया है, मर जाएगा। तो सभी कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, पर कहते पर इसको कूदने वाला नहीं है। ये कौन है जो इसको, किसने बताया कि तू छलांग लगा करके बच्चे को बचा ले। जी। तो उसको उन्होंने पूछा कि भाई तुझे किसने बताया कि बाढ़ के पानी में छलांग लगा करके बच्चे को बचाए। हम्म, उसने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और मुझे हम्म, अंतःकरण में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा छोटा सा बच्चा अब ये मरेगा, तो मेरे से रहा हम्म, नहीं गया अंदर से जो है। और जो है मैं कब छलांग लगा, चला। मैंने कब बच्चे को बाहर निकाला, मुझे पता नहीं। हम्म, हम्म, संतों की ये वाणी है इसके आधार पर कि बुडती है जन देखे न डोळा म्हणून कळवळा येतो मज। मराठी में कहा हुआ है कि ये दुनिया ऐसे पानी में, दुख में, नरक में डूबती चली जा रही है और ये हमारे आंखों से देखा नहीं जा रहा है। और नाइलाज से जो है हम अपने आप ही बेबस होकर के जो है, हमें दया के कारण जो है हम इनके ठीक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये कोई हमें समझ में नहीं आता कि क्योंकि हम बैठ ही नहीं सकते, हम करें क्या उसको। हम्म, तो ये आउट ऑफ वो कड़वड़ा जो शब्द है ना, जो उसके अंदर जो करुणा का जो भाव का उद्रेक उसमें होता है, उस उद्रेक के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हम कर नहीं रहे, ये हो रहा है अंदर से, कुछ हो रहा है हमको, वो करवा रहा है हमको पर अंदर। सब में करुणा का भाव नहीं होता है। हर इंसान में करुणा भाव नहीं होता है। कई लोग बिल्कुल भी दयालु नहीं होते हैं। जैसे वो आदमी सभी OMG कह रहे थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पर दया और करुणा किसके दिल में आई? सिर्फ एक व्यक्ति के एक दिल में, व्यक्ति कि मैं जाके करूं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग दयालु नहीं हैं। उनमें नहीं है। दया भाव होता तो वो सभी कूद जाते। हाँ, कोई तो और दो चार तो निकलते, पर दया जी, आ भी जी, रही थी उनको, ये नहीं कि नहीं भी आ रही थी, पर दया का उद्रेक नहीं जी। था और दया की हम्म, प्रैक्टिस नहीं थी, व्यवहार नहीं था, आचरण में नहीं आ रहा था। तो उस हम्म, व्यक्ति ने अपने जान पे खेल के उस बच्चे को बचाया। तो वो जो जी, दया है, बस हम्म, वही पुण्य है और वही पुण्य का नाम ही धर्म होता है। धर्म होता है। हाँ, लोग आजकल धर्मों की परिभाषाएं बहुत गलत-सलत करते हैं, रिलीजन को भी धर्म मानते। अभी वो विषय छोड़ दो, पर यही नहीं, पुण्य विषय है। छोड़ते नहीं है, पर अगर किसी ने वो प्रोग्राम देखना हो तो इस विषय पर भी ताना जी ने एक्सप्लेन किया था कि रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ताना जी ने ही वो कार्यक्रम मेरे साथ किया था। ताना जी, आपको याद होगा याद है, रिलीजन एंड धर्म में क्या अंतर मुझे होता है, याद है। इसके बारे में। और अब जी। देखिए ना, अभी आप ही स्वयं निर्णय करो कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है। हम्म, बताइएगा कि किस व्यक्ति में, किस समाज में, किस रिलीजन में, किस में कहाँ दया है और किस में कितना धर्म है। आप खुद हम्म, बताइए। जब उनमें दया होती ना, तो ये पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, मछलियों को मारना, ये गलत-सलत पेड़ों को काटना, मनुष्य में एक दूसरे के ऊपर अन्याय अत्याचार करना, ये कभी नहीं होता है। हम्म, आज मनुष्य मनुष्य को जो रुला रहा है, दुःख दे रहा है, वो दया के अभाव में दे रहा है। कोई दयालु व्यक्ति किसी को दुःख दे नहीं सकता है। वो किसी को दुखी देख नहीं सकता है। तो केवल दया न होने के कारण ये जो है संसार में दुःख हो रहा है। आज कितने बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, वो कितनी महिलाओं पे हो रहा है, कितने गरीबों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। यही तो पाप है ना। हम्म, दया दया ही नहीं है, दया ही नहीं है। जिसको मौका लगा वो कट थ्रोट काम कर लेता है, दूसरा मर जाए। तो ये जितनी भी चोरी, झपटी, करप्शन, इसमें दया नहीं है। तुम्हारा जो कुछ हो जाए बस स्वार्थ है उसके बीच में। जहाँ दया नहीं होती है तो वहाँ स्वार्थ आ जाता है, पाप आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ लालच आ जाता है, सब कुछ होता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है दया ये। इसका होने के परिणाम बहुत दूर-दूर तक इतने अच्छे हैं दूर दया तक। होने से। हम्म, मनुष्य पुण्य ही पुण्य करेगा वो, जी। कभी भी वो पाप नहीं करेगा। और दयालु व्यक्ति झूठ कैसे बोलेगा? वो भी आप जानते ही हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना सत्य भी ना सत्यात नास्ति परो धर्म जो कहा है, ये दयालु व्यक्ति झूठ भी नहीं बोलेगा, हेरा फेरी भी जी। नहीं करेगा, किसी को धोखा भी नहीं देगा। तो ये दया और सत्य ये दोनों एक ही नाम है। एक ही बात है। हाँ,
और मैं डॉक्टर के लिए भी, जैसे कोई ऐसे सोशल सर्विसेज में और समाज में काम करने वाले लोगों में भी, जो सीक्रेट होता है, जैसे डॉक्टर का सीक्रेट फॉर एग्जांपल, वो है उसकी केयर फॉर हिज पेशेंट। बिल्कुल। अपने पेशेंट के लिए उसके मन में कितनी केयर है, वो है हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट। हुँ, केयर होगी तो कितने मर्दों को बचा सकता है, और केयर नहीं होगी तो बचने वाले को भी वो मरवा देगा। बिल्कुल, वो अपने वक़्त में देखेगा, किसी कोई जा रहे हैं, मर रहे हैं, उसकी तरह उसका अगर उसके दिल में दया नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो अपनी ड्यूटी समझ के करेगा। ड्यूटी लेकिन वो ड्यूटी ही नहीं, उसके दिल में दया होती है, इसलिए वो पेशेंट्स की केयर ज़्यादा करते हैं। ज्यादा करता है। तो दया हुँ, ही मानवता है, दया ही धर्म है, दया ही पुण्य है। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए ऐसा कहा हुआ है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म को ठीक से सुनो और उसको सुन करके ठीक से जीवन में धारण करो। और वो ये है कि जो अपने लिए पसंद नहीं है, जो अपने लिए दुखदायक बुरा है, वो व्यवहार आप दूसरों के साथ नहीं करो। नहीं कर सकते। यही दया का व्यवहार है। और ऐसा भी कहा है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो परोपकार है, जो पुण्य है, जो दूसरों के लिए दया की भावना होती है, वो पुण्य होता है। और जो दूसरों को दुख देना, ये पाप है, ये अधर्म है। तो कितने तरीके से जो है हमारे संतों ने इसको समझाने का प्रयत्न किया है। और ये भी कहा है कि ये दया, ये धर्म मनुष्य को इस जन्म में से तो आपको बचा ही लेंगे, मरने के बाद भी जो है आपको परलोक में भी ये दया का धर्म आपके काम आएगा, ये पुण्य जी, आपके आपके काम आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक जो है हमारे शास्त्रों में है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बट जी, एक धर्म है केवल कहते कि धर्मस्तमानुगच्छति। कहते शरीर छूट जाएगा, बांधव छूट जाएंगे, सब धन संपत्ति रह जाएगा, परंतु एक धर्म जो है ना, एक वही है जो मनुष्य के मरने के बाद भी जो है ना, उसके साथ में चला उसके जाता है, साथ। बाकी सब रह हुँ, जाता है। ये हुँ, सभी जाने वाले हैं, परंतु धर्म जो है वो आप कभी आपका साथ नहीं निभाता। तो वो दया का धर्म जो है, उसको उस साथ। समझो और उसका पालन करो। ये जी, पहले पंक्ति का मैं इतना बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ। राइट, और जो राइट। दूसरा भाग है कि जहां लोभ तहाँ लोग पाप, तहाँ पाप। ये हुँ, मैथमेटिक्स है, इक्वेशन है। फर्स्ट जिधर लोभ उतना उधर पाप, पूरा हुँ, मैथमेटिक्स है इसमें। कोई इसमें ये नहीं कर सकता, कोई करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। हुँ, क्योंकि लोभ, मोह, ये सबसे बड़े पाप का मूल है ये। बिल्कुल। लोभ क्या है ये? लोभ ये क्या है? पापस्य मूलम। मोह हुँ, जो है ये पाप का मूल है। तो लोभ से ही चोरी, लोभ से ही स्वार्थ होता है, लोभ से ही मनुष्य दूसरों को दुख देता है। जी, लालच, लोभ मीन्स लालच। हाँ, जिन्हें नहीं पता चला कि लोभ क्या होता है, लोभ मीन्स लालच। लालच, लालच ही। ग्रीड, ग्रीड। जो अपनी चीज नहीं है वो लेने की इच्छा करता है, हुँ, थोड़ा देकर के ज्यादा लेने की इच्छा करता है, जी, बराबर नहीं करता है, लालच करता है, ग्रीड करता है वो। हुँ, तृष्णा, लेने की तृष्णा उसके मन में होती है। अब वो जी, तृष्णा में ही जिंदगी निकल जाती है। हुँ, मैंने देखा कि इसमें शास्त्रों में बहुत क्या है, पंचतंत्र में भी और सब जगह, जिरियन्ते जिरियतः केशा दंता जिरियन्ति जिरियतः, अम, चक्षु क्षुत्रे च जिरियते तृष्णाय का तरुणायते। हुँ, आयु के साथ साथ में केस सफेद बूढ़े हो जाते हैं, पीले सफेद हो जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सब कुछ लालच। एक जो है बूढ़ा होके कम हो जाता है, आंखें भी कम हो जाती है, पैर नहीं चलते। पर एक तृष्णा है ना, वो कभी कृष्ण बूढ़ी लाल। नहीं होती। वो तृष्णा करुणायते, जो है जी, जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसकी लालच और तृष्णा और भी बढ़ती रहती है। और भी बढ़ती और जाती है। वही तृष्णा के कारण मनुष्य पाप के ऊपर पाप करता चला जाता है। हुँ, एक बहुत ब्रीफली उदाहरण आपको बता दूं, कथाकार उसको बड़े लंबा घुमा फिरा करके बता देते हैं, पर मैं ठीक है। समझाने के लिए कथा बता रहा हूँ। एक व्यक्ति को जैसे बाय द वे थोड़ा कोई बीमारी हो गई और कहते हैं यमराज लेने को आ गए। हुँ, हुँ, तो आ गए तो उन्होंने कहा, यमराज अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मेरे बच्चे होंगे, तो कम से कम मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए ताकि भी मेरे शादी के बाद मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। जी, तो बड़ी दया आ गई यमराज को उसके, पहले चलो कोई बात नहीं, बच्चे होने के तब आ जाऊंगा। तो थोड़े दिन चले गए, बच्चे भी हो गए, थोड़े बड़े भी हो गए, वो 20-25 तक भी हो गए।
यमराज फिर आ गए तो बोलने लगे, अभी अपनी इतना रुका हुआ है, बच्चे मेरे 25-25 के हुए चले जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर के शादी करके जरा शादी कर बहू दो। बहू को तो देख के जाऊं। या तो सोचा चलो, उन्होंने उनको कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बच्चे थोड़े होने के साल। बाद आ जाता हूँ, ग्रैंडफादर बन जाओगे तब ले जाओ। थोड़ी दिन गए, ग्रैंडफादर भी बन गए, फिर आ गए। अब वो कहते हैं यमराज, अब आप तो बहुत एक्यूरेटली आ गए हो, पर देखिए ना अभी ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, यही तो थोड़ा सा टाइम है मेरा, मैं अपने बच्चों के साथ में जरा ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूं, थोड़ा सा पार्क में चला जाऊं, थोड़ा और टाइम दीजिएगा। तो यमराज ने वो भी दे दिया। देखते देखते ग्रैंड चिल्ड्रन और 20 के होने लगे, 25 के होने लगे। यमराज आ गए तो कहते, अब आपने इतना सब कुछ किया तो कम से कम जरा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी जरा अपने हाथों से आशीर्वाद दे दूं थोड़ी सी। तो ये यमराज तृष्णा, ये यमराज तृष्णा खत्म नहीं होती है। मैंने कहा तो इतना बूढ़ा हो गया, अभी चल नहीं सकता, सब कुछ हुआ, इतनी तेरी बातें मैंने मानी, पर तेरी तृष्णा कोई कम नहीं हुई है। तो ये मनुष्य में लालच और तृष्णा ऐसी बुरी चीज है ना, ये हम्म। आपका मूल है बेसिकली। जी। लोभ के कारण मनुष्य अधर्म करता है। कई बार हम्म। लोग पूछते हैं ना कि ये मनुष्य क्यों पाप कमा रहा है, ये क्यों पाप कमा रहा है, अधर्म कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। ये लोभ है, लालच है। जी। अभी देखे ना लोगों को, कोई भिखारी आदमी ने चोरी कर ली तो फिर भी मान लिया, मजदूरी जी। से पेट नहीं भरता तो आदमी थोड़ा सा कहीं से चलो समझ में इधर आता उधर। है। और जिनके पास करोड़ों करोड़ों पड़े हुए हैं और बिलियंस पड़े हुए हैं और फिर भी व्यक्ति चोरी करे तो उसको क्या कहो बताइए। हम्म। फिर भी वो चोरी करता चला जा रहा है, तो ये लालच नहीं तो क्या बात है, और उसके लिए कितने गलत काम कर रहा है वो। और खाएगा तो मेरे ख्याल से उसमें से वो खा भी नहीं पाएगा, 2 फुलके रोज खाता है, बिलियंस लेकर के करेंगे भी क्या, पर फिर भी रुकता नहीं है। आज संपूर्ण समाज हम्म। में मनुष्य मात्रा में आप ये देख रहे हैं, इन्हें इतना दे दिया कि ऐसे 100 जन्म भी मिले तो उसके पुरखों तक जो है खाएंगे तो भी फिनिश नहीं होने वाला, और फिर भी फिर भी लालच और चोरी जाती नहीं। नहीं। तो और कितना पाप वो कमा रहे। हंसी आती है कि इतना कुछ है, अब तो थोड़ा सा कोई दान पुण्य, कोई दया भाव दिखा दे, कहीं तो होता नहीं है। हम्म। तो ये जो लोभ है इसने सबको लेके डूबा। जी। तो इसलिए कबीर जी ने कहा कि ये जो पाप का जो मूल है जो है वो है लोभ। तो लोग प्लीज इसको आप नहीं करो, कुछ अपने फायदा नहीं जीवन है, से निकाल। थोड़े से गुजारा हो सकता है, बट आप जरा ज्यादा हम्म। ही कर रहे हो। और उसके पीछे लोगों की भावना ये है, फुकट लेने की भावना, जी। देना नहीं पड़े, बस सब फुकट फुकट मिलता ले। जाए मिलता जाए। तो जी। सेल्फिश बनते जाते हैं उलट। पर बिल्कुल। वेदों में क्या कहा, नहीं, स्वाहा 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 करो, देने का स्वभाव बनाओ, लेने का स्वभाव नहीं बनाओ। और वैसे भी आपका है नहीं है, ये सब कुछ तो ईश्वर का तालाब है, ईश्वर का समुद्र है, ईश्वर का सब जंगल है, धरती उसकी है। हम्म। तो तुमको मेरा बांट के तुझको देने के अर्पण लिए है। बोला था थोड़ा सा, लालच क्यों करे जा रहे हो। हम्म। थोड़ा सा तुम्हारा मुंह है, छोटा सा तुम्हारा पेट है, तुम कितना उठाओगे, समुद्र भी देगा तो कितना पानी उठाओगे, कितना पानी पियोगे, हम्म। जोश तुम्हारी तो छोटी सी है। तो फिर भी लालच क्यों कर रहे हो। समुद्र किनारे पर चिड़िया पानी पिए जा रहे हो, कितनी लालच करेगी तू। पेट तो, चोंच तो छोटी है, पेट भी छोटा पेट है। छोटा है। मनुष्य के लिए भी एग्जैक्टली वही है। अरे सेम। भगवान ने इतना दिया है तो क्यों लालच कर रहा है, बिना लालच हम्म। की तुझे सब कुछ दे उसने दे दिया है। और फिर भी जो है मनुष्य फुकट लेने की इच्छा से ये लोभ में सब चोरी और पाप करता रहता है। पंचतंत्र में कहा है भैया देखो, प्राप्त विमर्तम लभते मनुष्य, दैवोपितम लंघयितुम न शक्तः, तस्मान्न सोचामि न च विस्मयेहम्, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। भाई जो तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है, तो बेकार के जी। लालच मत कर। तेरा तेरा ही रहेगा, मेरा मेरा ही रहेगा। मेरा मेरा। इसलिए मैं तो भैया सोचता नहीं हूँ, मेरा जी। होगा तो वो आएगा, मेरा नहीं होगा तो जाएगा। तो जी। इसलिए मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने दिया होगा तो आएगा, और मेरे पास किसी का गलत आया तो वो चला जाएगा। चला जाएगा। तो मैं चिंता नहीं करता हूँ। जब ये बात समझ में आ जाए मनुष्य के, तो मनुष्य जो है लोभ नहीं करेगा, बल्कि लोभ से वो आराम से दूर हो छूट जाएगा। जाएगा और निश्चिंत होकर के वो रहेगा। तीसरा हम्म। भाग था, जहां क्रोध है वहां पाप है। हम्म। मैं तो कहता हूँ पाप ही नहीं है, दुख ही नहीं तो सर्वथा विनाश है। हम्म। जहां क्रोध है, जहां अहंकार है ना, सर्व विनाश है वहां पर। वो कहते हैं ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति, नहीं क्रोधात भवति नहीं,
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। क्रोध से क्रोध बुद्धि होगा का नाश। तो मनुष्य हम्म, में अज्ञान आएगा, मोह हो जाएगा, मोह होगा तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। सब कुछ चला जाए। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारे विवेक को जला देता है, तुम्हारे हम्म, तुम्हारे ज्ञान को भस्म कर देता है, और जो है आप मूर्खता में जो है बोले जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो सब कुछ गलत हो करके वो क्रोध जो है सबको नष्ट कर देगा। ये भयंकर अग्नि है, क्रोध करने से बचना चाहिए। जी, मैं तो कहता हूँ कि छोटे मोटे नुकसान भी हो जाए ना तो अवॉइड गुस्सा करो, नहीं जाने करना दो, चाहिए। वो नुकसान जाना। ठीक है, पर एक बार क्रोध करोगे ना तो फिर वो बिल्कुल तुम मूल सकट भस्म हो जाओगे, और सारे के सारे काम जो है खराब हो गलत हो जाएंगे। जाए। तो मैं तो हम्म, क्रोध करने को बहुत डरता हूँ। कोई अपमान भी कर ले, हम्म, कोई नुकसान भी पहुंचा देना, मैं कहता हूँ इतना ही काफी है, अब आप जाओ, मुझे और हाँ, नहीं आप देखना। आपको देखकर ही पता चलता है कि आपको क्रोध नहीं आता है। काफी कम आता है, बहुत कम। या मैं डरता हूँ बहुत। एक्चुअली मुझे भी बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम क्रोध करती हूँ मैं, बहुत कम, ना के बराबर। स्वास्थ्य का वही रहस्य है। और बताओ, क्रोध आता है ना तो पूरे शरीर में विष हो जाता है, रक्त खून में हम्म, एक विष पैदा हो जाता है, जो एक हम्म, इमरजेंसी में होना चाहिए। जैसे फायर कभी कभार लगती है तो पूरे खून में एक निगेटिव, एक बैड केमिस्ट्री पैदा हो जाती है, जो जी, वो बचाने के लिए, तो उससे फिर ठीक होने के लिए फिर दिनों लग जाते हैं। बिल्कुल, एक बार आया हुआ गुस्सा उसके विष को खून से निकालने के लिए दिनों लग जाते हैं, जी, और होता जाता कुछ नहीं है। सामने वाले को कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, तो तुमने तो अपनी जिंदगी को, खून को खराब कर दिया। खराब कर लिया। तो क्रोध जो है किसी भी तरीके से जो है वो लाभदायक नहीं अच्छा होता है, नहीं, उससे आपकी बचना ही सेहत के लिए भी नहीं अच्छा है। सेहत के लिए भी अच्छा पाप तो है ही, पाप तो है ही, लेकिन आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। है। जी, और आगे है जहाँ क्षमा हम्म, वहां आप। वहां आप, ये भी जो है क्षमा के विषय में भी, क्षमा का अर्थ जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि क्षमा का अर्थ होता है कोई जैसे ऊपर ऊपर से लगता है कि कुछ गलती हो तो थोड़ा सा उसको टॉलरेट करने का, पेशेंस से उसके काम लेने का। मनुष्य के जीवन में गलती सबसे होती है, तो एकदम उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है, तो थोड़ा सा दया भाव से उसको पेशेंस से काम लेने का है। परंतु दया का अर्थ ये नहीं कि किसी को अन्याय करने के लिए प्रमोट करने का है। हम्म, क्षमा में भी न्याय है, न्याय रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ईश्वर और जो लॉज ऑफ नेचर है, यहाँ पर दया, वहां पर न्याय ही दया है। ईश्वर की न्याय ही दया होती है, तो वही करुणा होती है। तो इसलिए मनुष्य में थोड़ा बहुत हमको पेशेंस, टॉलरेंट रहना चाहिए, तो वही पुण्य का काम होता है। नहीं तो छोटे छोटे गलतियों को हम यदि किसी को पनिशमेंट दे दे, तो आपको बता दें, जब दूसरों के हम एक उंगली दिखाते हैं तो हमारी और 3 उंगलियां होती है, तो हमें क्या राइट है औरों को ऑन द स्पॉट बिल्कुल ये करने की। तो जी, मैंने सुना था कि किसी बच्चे ने, छोटे से बच्चे 10-12 साल का, बेचारे को भूख लगी होगी, नहीं खरीद सकता था फूड, उसने किसी दुकान से एक ब्रेड की पीस चोरी कर ली। अब जी, चोरी तो थी, एक ब्रेड का पीस है या एक डायमंड है, चोरी तो चोरी हो गई। तो जी, उस दुकानदार ने उसको क्या किया, उसको चोरी की पनिशमेंट देने के लिए उसके हाथ को, मैंने देखा था व्हाट्सएप में, उसके हाथ के ऊपर से पूरा रेंज रोवर चला दिया। ओ, तूने इस हाथ से चोरी की थी ना, पूरा रेंज रोवर चला दिया। तो इस तरह की क्रूरताएं जो है मनुष्य को नहीं करना वो चाहिए। नहीं करनी हाँ, चाहिए। तो ये एक बहुत भयंकर चीज है। तो ये समझना चाहिए कि छोटा सा बच्चा है, भूख लगी होगी, बेचारे को नहीं मिला होगा, एक ब्रेड का पीस लिया तो पूछो क्या उससे, क्यों किया, पूछना चाहिए क्यों किया, क्या सिचुएशन है, हुआ? क्या उसकी जिंदगी में चल रहा है। देखो ना, कुछ लोग बहुत क्रूर होते हैं। कोई कितना भी धनवान हो, पैसे वाला हो, श्रीमंत हो, राजा हो, कई हम्म, ऐसे राजाओं की घटनाएं आती है ना, जंगल में भूल गए, राजा है, हम्म, जंगल में भूल गए, अब हम्म, मालूम नहीं कहाँ जाना, अंधेरा हो गया। तो जी, जो जंगल में रहने वाले छोटे से गांव में एक किसान के कुटिया में जाकर के हाथ जोड़ के बोला, भैया थोड़ा पीने को पानी दे दे, थोड़ा सा खाने को, थोड़ा सा मुझे रोटी दे दे, शाम को सोने का सहारा दे दे। हम्म, तो थोड़ी सी राजा को भी समझ गए ना, ये सिचुएशन आती है, जो सबको आती है। देने वाला होता है उसको भी कभी कभी ऐसा समय आती है।
तो हम जी, उसको एकदम बदले की भावना को लेकर के उसको हम पनिशमेंट देने की कोशिश करें, तो इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। तो क्षमा जो है मनुष्य को एक दूसरे के ऊपर करना चाहिए, परंतु ईश्वर और नेचर कभी भी नहीं करेंगे। तो ऐसा इसका बहुत संक्षिप्त में भाव है। बहुत अच्छी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और ताना जी, एक बार फिर से दोहा हम बता देते हैं सभी को, जहां दया तहां धर्म है। दया और धर्म एक ही चीज है। अगर धर्म वही है जो दयालु है, उसके अंदर ही धर्म है। जहां लोभ तहां पाप। जहां अगर आप लालच ही करते रहते हैं, लोभ है हर एक चीज का, वो पाप है। और और जहां क्रोध पाप का तहां तात्पर्य पाप। वहाँ पर दुःख होता है। पाप का हाँ जी, तात्पर्य दुःख होता है। हाँ, दुख होते हैं। हाँ जी। और जहां क्रोध तहां पाप, और जहां क्षमा वहां आप। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। बेफजूल में क्रोध करना, बेफजूल में लोभ में रहना हमेशा, या फिर बहुत क्रूर हो जाना, किसी पर दया नहीं करना, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि दया भाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। और क्षमा कर दें, अगर किसी से कुछ गलती हो गई है तो उन्हें क्षमा कर दें। और ताना जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा आपसे कर क्षमा दिया। क्षमा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। नहीं, और उम्मीद करती हूँ, आशा है कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा दोहा है या ऐसी बात है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं ताना जी से बात करूं, तो प्लीज आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। इसी यूट्यूब पर भी या फेसबुक पर भी अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम देखते रहें। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं यही इसी चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते। बाबा।